नमस्कार बच्चों, मैं नरेंद्र कुमार गुप्ता आज एक नए बिंदु के साथ आपके सामने फिर मुलाकात हमारी। देखिएगा, आज हम इस वीडियो के माध्यम से त्रिकोणमितीय अनुपात के सवालों को हल करेंगे। हमने त्रिकोणमिति की जो सारणी है उसको बनाना सीख लिया और अब हम उनके मानों का प्रयोग करते हुए हमारे सवालों को हल करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास एक सवाल है 2 sin 45 cos 45। हमें क्या करना है, सारणी का प्रयोग करते हुए इनके मान यहाँ लिखने हैं। तो देखिए 2 इंटू, क्योंकि इनके बीच में कोई निशान नहीं है इसलिए हम sin 45 का मान हम सारणी में देख करके और यहाँ पर लिखेंगे, कितना आएगा 1/2। ऐसे ही cos 45 का जो मान है उसको भी हम सारणी में से देख करके लिखेंगे और ये कितना आ गया 1/2। अब आप देखिएगा यहाँ पर सभी निशान गुणा के हैं, हम इनको गुणा कर लेते हैं। तो 2 गुणा 1 करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा और √2 को √2 से गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा और 2 का भाग जब 2 में देंगे तो एक बार देख लीजिएगा इस सवाल को। यहाँ हमारे पास सवाल है 2 sin 45 cos 45 और हम जब इनके सवालों को हल करेंगे, ये सवाल को हल करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले क्या करना है, इस 2 को हमने ऐसे लिख दिया। फिर यहाँ sin 45 का जो मान है वो हमने लिखा और cos 45 का जो मान है उसको हमने लिखा। यहाँ देख रहे हैं कि सभी के अंदर गुणा के निशान है, इसलिए हमने क्या किया, इनको गुणा करना। 2 गुणा 1 ये हमारा नियम है, गुणा करते समय ऊपर वाली संख्या को ऊपर वाले से और नीचे वाले को नीचे वाले से, अर्थात अंश को अंश से और हर को हर से गुणा करते हैं। तो यहाँ हमारे पास 2 गुणा 1 करेंगे तो 2 आ गया और √2 को जब √2 से गुणा करेंगे तो भी 2 आ जाएगा और 2 का भाग जब हम 2 में देंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 1 बार, और 1 हमारा उत्तर हमको प्राप्त हो गया। देखिए हमारा दूसरा सवाल यहाँ दे रखा है sin स्क्वायर 30 प्लस 2 cos स्क्वायर 45 प्लस 3 tan स्क्वायर 60। हमें क्या करना है, सबसे पहले इनके मानों को हम जमाएंगे। जब हम मान लिखेंगे तो sin 30 का मान कितना होता है 1/2, हमने 1/2 लिखा और यहाँ देखा कि यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है तो हमने इसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया। उसके बाद 2 cos 45 का मान होता है 1/√2 और ये स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा दिया। अर्थात जैसा हमारे पास लिखा है हम वैसे ही इन मानों को जमाते हैं। tan 60 का मान होता है √3 तो इसका स्क्वायर लगा दिया। अब देखिए यहाँ हल करते हैं तो 1 कितना हो जाएगा 4 और इसमें 2 गुणा 1 कितना हो जाएगा, √2 का वर्ग करेंगे तो 2 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ जब हम √3 का वर्ग करेंगे तो 3 प्राप्त हो जाएगा। अब देखिएगा इस 2 से इस 2 को खत्म कर देंगे, कितना हो जाएगा 1/4 प्लस इसमें कितना बच गया 1 और यहाँ 3 दूनी 6। आप चाहें तो इसका लघुत्तम लेकर के कर सकते हैं या फिर 6 और 1 7/1। अब हम इसका लघुत्तम ले लेंगे। 4 कितनी बार गया, ये 28 हो गया और ये 29/4। एक बार देखिएगा, यहाँ हमारे पास सवाल दिया है sin स्क्वायर 30 प्लस 2 cos स्क्वायर 45 प्लस 3 tan स्क्वायर 60। अब इनके मानों को हम यहाँ पर जमा लेते हैं। जैसा हमारे पास सवाल है वैसे हमने क्या किया, इन मानों को जमाया और ये sin 30 का मान हमने सारणी में देखा 1/2 हमको मिला। उसके बाद ऐसे ही cos 45 का 1/√2 है, tan 60 का मान √3 है और इनके साथ जो संख्या या स्क्वायर है उनको भी हमने इसके साथ ऐसे से लिख दिया। जैसा हमारे पास ये सवाल हमको प्राप्त हो रहा है हमने इसको हल करना प्रारंभ कर दिया। कितना हो गया 1/2 का वर्ग हमने 1/4 और
2 इंटू 1/2 का जब 1/√2 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2। ऐसे ही यहाँ 3 का वर्ग करेंगे तो 3 मिल गया और आगे हमने उसको हल करते हुए चले गए तो हमारे पास 29/4 हमको प्राप्त हो गया। अब देखिएगा अगला सवाल हमारा, देखिए उदाहरण नंबर 3 हमारा sin 30 माइनस sin 90 प्लस 2 cos 0 बटा tan 30 tan 60। तो आपको पता है कि ऐसे सवालों को जब हम हल करते हैं तो सबसे पहले क्या करना होता है, सारणी में देख करके हम मानों को लिखते हैं। तो यहाँ sin 30 का मान हमारे पास कितना हो जाएगा 1/2 माइनस sin 90 का मान आपको याद है 1 और 2 इंटू cos 0 का मान कितना होगा 1 बटा tan 30 का मान 1/√3 और tan 60 का मान √3। ऐसे हमने इन मानों को जमा लिया। अब मानों को जमाने के बाद हम क्या करते हैं, इनको जैसा निशान हमारे पास होता है वैसे इसको हल करते हैं। तो ऊपर क्या आ जाएगा, अंश में 1/2 माइनस 1 प्लस 2 गुणा 1 करेंगे तो 2 बटा, इसमें क्या हो जाएगा, ये √3 से √3 खत्म हो जाएगा, क्या रह जाएगा 1। अब आप इस बात को जानते हैं कि 1 का जब किसी संख्या में भाग दिया जाता है तो हमारे पास वही मान प्राप्त होता है। तो यहाँ देखिए 1/2, अब यहाँ माइनस और प्लस, तो इसका मतलब प्लस का 1/1 लघुत्तम ले लीजिएगा 2, 1 प्लस 2 एकम 2 अर्थात कितना आ गया 3/2। कितना सरल सवाल हमारा है। देखिए एक बार फिर इसको समझ लेते हैं। यहाँ हमारे पास में sin 30 माइनस sin 90 माइनस प्लस 2 cos 0 बटा tan 30 tan 60। हमने सारणी के माध्यम से इनके मान यहाँ पर जमाए और जमाने के बाद जैसा हमारा सवाल हमको दिखाई दे रहा है उसी के अनुरूप, उसी निशानों के अनुसार हमने इसको हल किया है। तो देखिएगा ये 1/2 फिर माइनस का 1 प्लस 2 गुणा 1 कर दिया, यहाँ √3 से √3 खत्म हो गया, 1 आ गया। अब आगे हमने देखा है कि ये जो 2 है ये प्लस का है, ये 1 माइनस का है, तो ये कितना हो गया 1/1 और आगे इसको हल किया तो हमारे पास 3/2 इसका उत्तर हमको प्राप्त हो गया। हमारा अगला सवाल, यहाँ हमारे पास दे रखा है कि cos x बराबर cos 60 cos 30 प्लस sin 60 sin 30। अब ये कह रहा है कि x का मान ज्ञात करो। ये कहता है x का मान ज्ञात करो। अब हम इसमें कैसे करेंगे इस x के मान को, आप देखिएगा। देखो यहाँ पर हमारे पास ये एक पक्ष है, बीच में बराबर का निशान लगा हुआ है। जब बराबर का निशान लगा हुआ है तो ये दो पक्षों में बढ़ जाता है, एक हमारा LHS और एक RHS। तो हमें LHS में मान चाहिए, इसलिए हम RHS को हल करेंगे। तो यहाँ हमारे पास में है cos 60 cos 30 प्लस sin 30 sin 60 और sin 30। अब हमारे पास ये एक सवाल हो गया। हम सबसे पहले इस सवाल को हल करेंगे जैसे हमने पिछले सवाल को हल किया है। तो इसमें हमारे पास cos 60 का मान होता है 1/2 और cos 30 का मान होता है √3/2। ऐसे ही इसमें करते हैं, sin 60 का मान होता है √3/2 और cos 60 का मान, sin 30 का मान होता है 1/2। अब देखिए अंश से अंश को और हर से हर को गुणा करते हैं, तो यह 1 गुना √3 करेंगे तो √3 और 2 दूनी 4। ऐसे ही इसमें हो जाएगा हमारे पास √3/4। अब आप देखिए यहाँ हमारे पास ये भिन्न रूप का सवाल हो गया, प्लस में है, तो हम क्या करेंगे, इसको जोड़ करेंगे, लघुत्तम लेंगे, कितना आ जाएगा 4। अब जब 4 लघुत्तम आ गया तो हमने देखा 4 का भाग 4 में देंगे तो एक बार, और 1 से √3 को गुणा करेंगे तो यही हमारे पास आ जाएगा। देखिएगा कितना आ गया 2√3/4। इसको काट दिया, कितना आ गया हमारे पास में √3/2।
अब आप इस बात को देखेंगे कि हमारे पास ये जो मान आया है ये किसका आ रहा है, cos x, और cos x का मान LHS हमारे पास कितना है, cos x। तो हम देखते हैं कि ये LHS और RHS दोनों बराबर होते हैं यहाँ, तो हम क्या करेंगे, cos x बराबर √3/2। अब cos में ऐसा कौन सा थीटा है जिसका मान √3/2 होता है, हम उसको रखेंगे। तो देखिएगा cos x बराबर √3/2 किसका मान होता है, cos 30 का मान होता है। अब यहाँ से cos खत्म हो जाएगा, क्या बच जाएगा, x बराबर 30 डिग्री। एक बार आप देखिएगा थोड़ा सा कि हमारे पास यहाँ ये दो पक्ष है, एक तो cos x है और दूसरा cos 60 cos 30 प्लस sin 60 sin 30, और इसके माध्यम से ये कह रहा है कि x का मान ज्ञात करिए। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इस RHS को लिया क्योंकि LHS का हमको मान चाहिए। तो हमने यहाँ देखा कि ये जो मान हमारे पास में हैं इनके मानों को हमने क्रम से जमा दिया, और जब ये जमा दिया तो जमाने के बाद हमारे पास में अंश से अंश को और हर से हर को गुणा किया, तो ये चीज़ हमारे पास आ गई, और इनको हल करते हुए चले गए तो कितना आ गया, √3/2। और हमने देखा कि √3/2 है, ये किसका मान आता है, cos 30 का। तो यहाँ cos से cos खत्म करके हमने देखा कि x का मान कितना प्राप्त हो गया, 30 डिग्री। इस प्रकार से हम इन सवालों को हल करते चलते हैं। देखिए एक सवाल और हमारा उदाहरण है, 2 cos स्क्वायर 45 tan स्क्वायर 60 माइनस 6 sin स्क्वायर 45 माइनस tan स्क्वायर 30 को बराबर 6 को सिद्ध करो, ये हमारा सवाल है। अब हमें इस बात का पता है कि इसमें भी बराबर का निशान है, तो हम LHS को पहले ले लेते हैं। क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर 45 प्लस tan स्क्वायर 30 माइनस 6 sin स्क्वायर 45 माइनस tan स्क्वायर 30। अब आपको पता है हमें क्या करना है, सबसे पहले सारणी में देख करके इनके मानों को हम जमाएंगे। तो यहाँ 2, ये बड़ा कोष्ठक का प्रयोग कर रहा हूँ मैं क्योंकि हमें स्क्वायर चाहिए, तो cos 45 का मान होता है 1/√2 और ये 1 प्लस tan 30 का मान होता है 1/√3 और इसका भी वर्ग, ये बड़ा कोष्ठक हमारा, माइनस 6 sin 45 का मान होता है 1/√2 स्क्वायर माइनस tan 30 का मान होता है 1/√3 और ये इसका वर्ग। अब देखिए हम इसको हल कर लेते हैं। यहाँ थोड़ी सी अपनी एक गलती दिखाई दे रही है, यहाँ tan 60 है तो ये tan 60 है और इसका जो मान होता है ये कितना होता है, √3। अब देखिए यहाँ हमारे पास में इनको हल करते हैं, 2 बड़ा कोष्ठक, स्क्वायर जब हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 और इसमें हो जाएगा 3/1। आगे 6 इसमें हो जाएगा 1/2 माइनस 1/3। अब देखिएगा ये जो कोष्ठक है इसके अंदर हम क्या करेंगे, लघुत्तम लेंगे। तो ये 2 का भाग 2 में देंगे तो 1 बार और ये 3 दूनी 6 माइनस 6, इसमें लघुत्तम लेंगे, 2 और 3 का लघुत्तम कितना आ जाएगा, 6। 2 का भाग दिया तो 3 और 3 का भाग दिया तो 2। अब क्या करना है, 2 × 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7/2 माइनस 6 × 3 में से 2 गए तो 1/6। अब आप देखिए इस 2 से ये 2 खत्म कर देते हैं, 6 से 6 खत्म, क्या बच गया, 7 माइनस 1 बराबर 6, जो हमारे पास RHS के बराबर है। आप देखिएगा एक बार हमारे सवाल को, यहाँ सवाल दिया गया है हमारे पास में 2 cos स्क्वायर 45 प्लस tan स्क्वायर 60 माइनस 6
साइन स्क्वायर 45 माइनस टेन स्क्वायर 60 बराबर 6। अब हम जब इसको हल करेंगे तो सबसे पहले हमने क्या ले लिया, LHS, और LHS हमारे पास में लिख दिया। लिखने के बाद हमने क्या किया, इनके जो मान है इन मानों को हमने क्रम से जमा दिया। जमाने के बाद सबसे पहले हमने इनके स्क्वायर को हल किया, और स्क्वायर को हल करने के बाद एक एक कोष्टक के लेसे लेकर के हमने इसको हल किया, और आगे चलकर हल किया करने पर हमारे पास कितना आ गया, 6। इस प्रकार से आप हमारे अन्य वीडियो को भी देखें, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना पड़ेगा और देखते रहें वीडियो। धन्यवाद।